हाँ जी गर्ल्स, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डाइंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाइंग। मतलब टॉपिक काफ़ी बड़ा है, बट इसको मैं तुम्हें ना पार्ट्स में करवाऊंगी, जैसे कि जो तुमने सिलेबस में देखा ही होगा। डाइंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइंग है, मेथड्स ऑफ डाइंग है, टाइप्स हैं उसके, और डिफेक्ट्स भी हैं। तो मतलब काफ़ी बड़ा है, बट हम इसको थोड़ा पार्ट्स में करेंगे ताकि तुम्हें भी ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे डाइंग है, तो डाई सबको पता है कि क्या होता है। तो किसको बोलते हैं डाई? तो डाइंग जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डाई के कलर्स को एब्जॉर्ब करवाते हैं। किसके अंदर? फाइबर्स में, यार्न्स में और फैब्रिक में। फाइबर सबको पता है, रेशे, जैसे जो हमारा धागा होता है, धागे के, जब तुम धागे को ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल जैसे हमारे हेयर्स होते हैं ना, तो बिल्कुल हेयर से भी पतला, बिल्कुल थिन एक सब्सटेंस होता है धागे जैसा, बिल्कुल छोटे छोटे निकले होते हैं उस धागे के साइड में। तो वो जो छोटे छोटे हेयर से भी पतले तुम्हारे निकले होते हैं ना पार्ट्स, उसको हम बोलते हैं रेशे, यानी कि फाइबर्स। ठीक है, तो उन फाइबर्स में, यार्न्स में और फैब्रिक में किसी भी कलर को एब्जॉर्ब करवाना, पेनिट्रेट करवाना इज़ नोन एज डाइंग। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन कि डाइंग बेसिकली है क्या। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लासिफिकेशन की तरफ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाई, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो, डाई को हमें क्लासीफाई करना है, यानी कि बांटना। तो डाई को हम किस किस तरह से हम बांट सकते हैं, मतलब किन किन तरह से हम डाई को कर सकते हैं। देखो, डाई है, डाई का मतलब क्या है? कलर करना। तो उन कलरों को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या दो तरीके से हमें मिल सकते हैं वो, या हम बना सकते हैं। कौन कौन से हैं वो दो तरीके? क्लासीफाई करना है ना हमें। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुई तुम्हारी नेचुरल कलर, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, इसलिए उनको नेचर कलर बोलते हैं या फिर नेचुरल कलर्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन होता है सिंथेटिक कलर्स। सिंथेटिक कलर जो मैन बनाता है, मैन मेड जो कलर होते हैं वो होते हैं हमारे सिंथेटिक कलर्स। ठीक है, नेचुरल कलर जो हमें नेचर से मिलते हैं। अब देखो, दो पार्ट में हमने इसको क्लासीफाई किया, नेचुरल और मैनमेड या सिंथेटिक। ठीक है, तो नेचुरल कलर में कौन कौन से आते हैं तुम्हारे, जो हमें नेचर से मिलता है। अब नेचर से हमें कौन कौन से कलर मिल सकते हैं, सबको पता ही है। ठीक है, कहाँ कहाँ से कलर निकाल सकते हो? प्लांट हो गए तुम्हारे। ठीक है, प्लांट में क्या क्या आता है? फ्लावर हो गया तुम्हारे, लीव्स हो गए, स्टेम होगी, रूट होगी। तो इन सब को अलग अलग प्रोसेस से निकाल करके उनके कलर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये सबको पता है। ठीक है, पर इसके अलावा और कहाँ कहाँ से हमें कलर मिल सकते हैं? नेचर में। नेचर से देखो, प्लांट से हमें मिले। दूसरा हमें मिल सकते हैं कलर एनिमल से। थर्ड, मिनरल से। तो ये प्लांट, एनिमल और मिनरल, ये क्या है? हमारे नेचुरल सोर्स हैं डाई के। ठीक है, अब देखो, जो प्लांट है, प्लांट बेस्ड डाई किस तरह की हो सकती है? प्लांट बेस्ड डाई जो हमें प्लांट से मिलती है। अब देखो, इसमें जो तुम्हारी नेचुरल डाई होती है ना, ये सबसे पुरानी डाई है। मतलब क्योंकि देखो, फ्लावर्स हो गए तुम्हारे, इसका काम जब पुराने टाइम में, जब हमारे पास इतनी इन्वेंशन नहीं हुई थी केमिकल्स और सिंथेटिक कलर्स की, तो जो पुराने टाइम के लोग होते थे वो कैसे डाई करते थे? नेचुरल तरीके से ही करते थे। तो ये जो तुम्हारी जो नेचुरल डाई है ना, ये तुम्हारी बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है। ठीक है, लगभग 400 ईयर्स तुम कह सकते हो, 400 साल पहले से ही, इजिप्ट के टाइम से ये चलती आ रही है। जो उस टाइम में जो इजिप्टियन लोग होते थे वो क्या करते थे? तुम्हारा जो इंडिगो है, इंडिगो काफ़ी पुराना है, इंडिगो जो कलर होता है ना, ब्लू कलर, तो उससे वो डाई करते थे। ठीक है, और जो फ्लावर्स हो गए, ठीक है, ट्रीज़ हो गए, उनसे करते थे। और किस किस चीज़ से कर सकते थे? वो हल्दी से करते थे कलर। लीव्स होगी, बाक्स होगी ट्रीज़ की। ठीक है, फ्लावर्स हो गए, स्टेम हो गए, तो इन सब से तुम्हारा ये हो जाता है। मेहंदी हो गया, मेहंदी से भी तो करते हैं ना कलर, मेहंदी का भी कलर आता है। तुम्हारा मैरीगोल्ड एक फ्लावर होता है। ठीक है, टी हो गया तुम्हारा, चाय के कलर से भी हम डाई कर सकते हैं। अनियन हो गया, मतलब वेजिटेबल सोर्सेज हो गए, या फिर तुम्हारे फ्लावर सोर्सेज हो गए, प्लांट सोर्सेज हो गए, वेजिटेबल सोर्सेज हो गए। तो इन सब से हम नेचुरल तरीके से डाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पुराना तरीका है डाई करने का। तो यहाँ तक सबको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल ईजी वे में समझाया है।
ठीक है। अब सेकंड जो हमारा मेथड आता है, नेचुरल मेथड है जो कि डाई एक्सट्रैक्ट करने का, वो है एनिमल। फर्स्ट हुआ तुम्हारा प्लांट बेस्ड या वेजिटेबल से, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा एनिमल बेस्ड, यानी कि जानवर से हम कैसे डाई एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो भी एनिमल से हमें मिलती है वो हुई तुम्हारी एनिमल बेस्ड डाइट, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो इंसेक्ट हो गए तुम्हारे, ठीक है, कीड़े हो गए, मकोड़े हो गए, क्रिएचर्स हो गए अलग अलग, ठीक है। तुम्हारे जैसे तुम्हारी बटरफ्लाई हो गया, तो मतलब जो कीड़े मकोड़े इस तरह के जो इंसेक्ट से कलर हमें दे, वो तुम्हारे होते हैं एनिमल, क्योंकि वो एनिमल है तो एनिमल से जो भी कलर हमें मिलेगा वो तुम्हारा एनिमल बेस्ड डाई होगा। और ये जो होती है ना, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है डाई। अब भाई ये एक्सपेंसिव क्यों है डाई, क्योंकि देखो प्लांट बेस्ड है, वो तो नेचुरली हमें मिल रही है ना, नेचर से हमें मिल रही है, तो उसमें तो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, वो तो इको फ्रेंडली होती है, ठीक है। ईज़िली हमें मिल जाती है, कॉस्टली नहीं होती। हर जगह हम हर जगह हम प्लांट बेस्ड डाई को ले सकते हैं। बट जो एनिमल बेस्ड डाई है, क्योंकि वो इंसेक्ट को मार करके, ठीक है, कीड़े मकोड़ों को मार करके, जानवरों को मार करके हमें मिलती है, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि उनको हमें ढूंढना पड़ता है भाई। अब जैसे अलग अलग, क्योंकि वो हर इंसेक्ट से नहीं मिलती, कुछ कुछ पर्टिकुलर स्पेशल इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, उन्हीं से ही हम एनिमल बेस्ड डाई निकालते हैं। तो वैसी बात है कि जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करेंगे, ढूंढेंगे उसको, तो वो चीज़ एक्सपेंसिव होगी ही होगी, ठीक है। तो हम देखो, अब जो एनिमल बेस्ड डाई है वो एक्सपेंसिव है, और ये दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तो है हमारा टायरिन पर्पल, ठीक है। टायरिन पर्पल एक कीट है, कीट का नेम है टायरिन पर्पल, TYRIN पर्पल, ठीक है। तो ये एक कीट का नाम होता है। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर शेलफिश जो होती है ना, उससे पर्पल कलर निकाला जाता है, क्योंकि टायरिन पर्पल है तो पर्पल कलर निकाला जाता है। कि कैसे, जो इसका जो अमाउंट है वो तो बिल्कुल कम होता है। जब किसी भी चीज़ का हम किसी जानवर से हम निकाल रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि वो एक्सपेंसिव होगा। अब अगर उसमें से हमारी क्वांटिटी कम निकल रही है कलर की, तो वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टायरिन पर्पल एक शेलफिश होती है, ठीक है। उसमें से पर्पल कलर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे, उसको मार करके उससे कलर निकाला जाता है, और उसमें से जो कलर निकलता है वो थोड़ा सा कम होता है, तो वो एक्सपेंसिव भी होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव होने की वजह से इसको हम बोलते हैं रॉयल पर्पल। मतलब जो टायरिन पर्पल है, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, उसका नाम है रॉयल पर्पल, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है इसलिए रॉयल। अब ये तो तुम्हारा था एक फर्स्ट पॉइंट टायरिन पर्पल में, कि हम एक तो फिश से हम कलर निकाल सकते हैं, जो कि एनिमल बेस्ड डाई है। एनिमल बेस्ड डाई का एक फर्स्ट एग्जांपल हुआ तुम्हारा शेलफिश। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम कोहिनिकल कलर। वो किस टाइप के कलर होते हैं, उसमें क्या होता है कि तुम्हारा ना ड्राइड एक वो होती है, रेड बग होता है, रेड बग एक कीट होता है, ठीक है, छोटा सा होता है वो। उसमें से क्या होता है कि रेड पिगमेंट निकलती है, मतलब रेड कलर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है रेड बग में से, ठीक है। तो इसमें जो कलर निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, उस रेड बग को ड्राई करके, सुखा करके, ठीक है। वो जो रेड बग होती है, फीमेल रेड बग होती है, ठीक है, फीमेल रेड बग एनिमल को ड्राई किया जाता है, और उससे कलर जो है निकाला जाता है, जो कि हमें कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। वैसी बात, अगर टायरिन पर्पल कलर दे रहा है, तो रेड बग रेड कलर देगा, रेड पिगमेंट देता है, ठीक है। अब जो ये रेड बग है, ये जो मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, वो पाया जाता है मैक्सिको में, ठीक है। मैक्सिको में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जिस भी चीज़ की कमी होगी वो उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जाती है, ठीक है। और जो चीज़ हमारे पास पहले से ही होती है, ठीक है, या जिसकी जो क्वांटिटी में हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, ठीक है। जो चीज़ नहीं होगी वो एक्सपेंसिव होगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब ये मैक्सिको में पाया जाता है, तो स्पेशली तो इसका एक्सपेंसिव होना बनता ही है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स आर फाउंड इन मैक्सिको विच गिव द रेड पिगमेंट। एप्लीकेशन क्या है इनकी, एप्लीकेशन जो इनकी मोस्टली यूज़ होती है ना एनिमल की, देखो एनिमल बेस्ड हैं, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। एनिमल बेस्ड आई है तो ऑब्वियसली बात है कि एनिमल फाइबर्स पर तो ये की जाएगी, और ये एनिमल पर ही की जाती है। एनिमल बेस्ड जो तुम्हारे फैब्रिक्स होते हैं, एनिमल बेस्ड फैब्रिक्स कौन से हुए भाई, जिसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट होता है। प्रोटीन कंटेंट इन द सेंस, क्योंकि हमारे एनिमल में क्या होता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन फैब्रिक्स कौन से होते हैं,
जैसे तुम्हारा हुआ वूल, तुम्हारा हुआ सिल्क। सिल्क किससे बनता है? तुम्हारे सिल्क वॉर्म जो होते हैं उनको मार करके, ठीक है ना। सिल्की जो तुमने पढ़ा भी होगा, सिल्क वॉर्म होता है, उसको मार करके उसमें से जो है जो रेशे निकलते हैं वो उनसे तुम्हारा सिल्क का फैब्रिक बनता है, ठीक है। वूल तुम्हें पता ही है, जो हाँ अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनसे, जैसे तुम्हारी बकरी होगी, गोट हो गया, इस टाइप से, तो उनसे तुम्हारी निकलती है वूल। तो वूल भी तुम्हारा क्या हुआ? प्रोटीन बेस्ड फाइबर हुआ। तो जितने भी प्रोटीन वाले जो फैब्रिक्स होते हैं, वूल हो गया, सिल्क हो गया, उस टाइप के फैब्रिक पर हमारी जो है एनिमल बेस्ड डाई की जाती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया। अब जो हमारी नेक्स्ट नेचुरल डाई है वो है मिनरल डाई। अब देखो, प्लांट है या फिर वेजिटेबल डाई है जो हमें नेचर से मिल जाती है, ऑब्वियस सी बात है। जो घर में हमारी वेजिटेबल वगैरह इस तरह के जो खान पीने से मिले तो वो हमारी प्लांट या फिर वेजिटेबल डाई हुई। एनिमल जो जानवर से मिले, कीड़े मकोड़ों से मिले, इंसेक्ट से मिले, रेड बग से मिले, फिश से मिले, कुछ भी किसी भी कीड़े मकोड़े जानवर से मिल रही है तो वो हमारी एनिमल बेस्ड डाई हुई, वो भी नेचर से हमें मिलती है, ठीक है। मिनरल डाई भी हमारी नेचुरल डाई है, क्योंकि मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स तुम्हारे जैसे कि किन को बोलेंगे, जैसे तुम्हारा लोहा हो गया, मिनरल है, नेचर ने दिया है, तो ये भी क्या है? नेचुरल डाई है। तो इसका थर्ड पॉइंट है नेचुरल डाई का, मिनरल डाई। तो मिनरल डाई में क्या होता है कि आयन बफ जो होता है ना, उसका मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। आयन बफ क्या होता है कि आयन लोहा लिया, उसको जंग लगाया, ठीक है। पानी में, लोहे को पानी में तुम रख दो काफ़ी टाइम के लिए, तुमने देखा भी होगा कि कहीं कहीं लोहे पे जंग लग जाता है। कैसे लगता है? जब बारिश में या फिर तुम उसके ऊपर पानी डाल के ऐसे इसको छोड़ देते हो तो वो क्या होता है, वहाँ से जंग खा जाता है, जंग लगने लग जाता है उसमें, ठीक है। तो आयरन बफ एक नेचुरल मिनरल है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ना एक नेचुरल मिनरल है वो डाई, उसमें अपने आप ही एक नेचुरल कलर होता है, निकालना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली होता है। तुमने देखा होगा वो अपने आप, अगर बारिश आती है उसमें जंग लगा हुआ है तो उसमें से ना पानी के साथ साथ येलो कंटेंट भी निकलना स्टार्ट होता था। तो वो येलो कलर क्या है? एक नेचुरल कलर है जो ऑटोमेटिकली नेचर ने दिया है, वो अपने आप निकलता है, ठीक है। तो आयन बाक होगी, वो जो उसमें क्या होता है कि विनीगर थोड़ा सा डालते हैं, ठीक है। विनीगर डाला और उससे भी हम कलर को निकाल सकते हैं। तो ये जो सारे कलर्स हैं, जिन जिन तरीक़ों से हम कलर निकालते हैं, डिफरेंट मेथड हुए कलर्स को निकालने के। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जैसे जो भी मैंने तुम्हें बताया कि नेचर ने हमें दिए हैं। अब जैसे कि जो मिनरल वाला है ना, जितना ज़्यादा मैंने बताया क्वांटिटी कम होती है उतना वो एक्सपेंसिव होता है, और मतलब मेहनत लगेगी, ऑब्वियस सी बात है कि मैंने कहा तुम्हें उसको ढूंढने में या फिर उसको उस एक्सट्रैक्ट को निकालने के लिए हमें टाइम लगता है। तो इसमें भी मिनरल डाई में भी हमें लॉट्स ऑफ टाइम चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं निकलता। आयरन है, उसको तुम, उसमें क्या होता है कि तुमने पानी में भिगोया है तो साथ के साथ तो कलर नहीं निकल के आता, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और ये तुम्हारा एनिमल से भी एक्सपेंसिव आ जाता है, क्योंकि भाई इसमें तुम्हें ढूंढना नहीं है ना, उसमें तुम क्या कर रहे हो? एनिमल में ढूंढ रहे हो। चलो तुम मैक्सिको में गए, रेड बग तुम पकड़ के लेके आए, वहाँ से तुमने निकाला कलर या जो भी है, तुमने उसको ढूंढा। लेकिन मिनरल में ऐसा नहीं है, वो अपने टाइम पर ही कलर देगा, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा मिनरल डाई में। तो बस यही डिफरेंस है थोड़ा सा। तो ये तुम्हारी एनिमल डाई से भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, ठीक है। इसलिए क्या किया गया है, तो सिंथेटिक कलर को इन्वेंट किया गया है, क्योंकि तुम्हारे नेचुरल कलर थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, लॉट्स ऑफ टाइम उसमें लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, हार्ड वर्क की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। तो इसी रीज़न से सिंथेटिक कलर्स को, मैन मेड कलर को इन्वेंट किया गया है। तो गर्ल्स, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सिंथेटिक कलर्स। यानी कि अब तुमने पढ़ लिया कि नेचुरल कलर कौन से होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, और नेचुरल कलर हमारे बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डाई प्रोड्यूस करने में, ठीक है, कलर को प्रोड्यूस करने में, और इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हमें चाहिए, पेशेंस हमें चाहिए। तो इसलिए ये एक्सपेंसिव भी होते हैं और लॉट ऑफ टाइम लग रहा है। तो इस रीज़न से हमने क्या किया, मैन मेड कलर को इन्वेंट किया। तो हमारा जो सिंथेटिक कलर जो होते हैं वो उनमें क्या क्या आता है, एसिड हो गया तुम्हारा, बेसिक हो गया, डायरेक्ट डाई हो गया, सल्फर डाई हो गया, वैट डाई हो गया, रिएक्टिव डाई, आजियो डाई, इस तरह की अलग अलग डाइज़ हैं,
तो इन डाई को यूज़ करके हम मिनटों में किसी भी फैब्रिक को डाई कर सकते हैं, जिसमें हमारा टाइम भी कम लगता है, टाइम की बचत होती है, हमारा हार्ड वर्क भी इतना नहीं लगता और फैब्रिक भी बिल्कुल फिनिशिंग से अच्छे से बन करके आ जाता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिंथेटिक डाई का वो है सल्फ्यूरिक डाई। तो जो सल्फ्यूरिक डाई होती है वो कैसी होती है, देखो सल्फ्यूरिक डाई है तो सल्फ़र कंटेंट उसमें मिला होगा। सल्फ़र क्या है, एक केमिकल है जो क्या करता है कि इनसोल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है, जल्दी से नहीं घुलता वो पानी के अंदर, बट अगर हम उसमें थोड़ा सा कास्टिक सोडा डाल दें तो कास्टिक सोडा के साथ वो रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके वो क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है वाटर में। ठीक है, वैसे तो वो इनसोल्यूबल है वाटर में, बट अगर हम कास्टिक सोडा उसके अंदर डाल रहे हैं रिएक्शन को फास्ट करने के लिए तो वो सोल्यूबल हो जाएगा वाटर में, घुल जाएगा जल्दी से। ठीक है, या और भी अगर हम सोडियम सल्फाइड वगैरह कुछ भी डालते हैं उसमें। अब जो सल्फ्यूरिक डाई है थोड़ी सी क्या होती है थोड़ी हार्मफुल, तो इसलिए ये जो डाई है थोड़ी, इसके जो कुछ कलर्स हैं वो बैन है। ठीक है, इसके कुछ कलर्स बैन है और ये जो डाई है पानीपत में मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है। कुछ ही कलर डाई हैं, बट जो कलर्स अवेलेबल हैं या जो कलर यूज़ में हैं उनसे काम किया जाता है। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है पानीपत में। अब जो सेकंड डाई आती है वो है हमारी एसिड डाई। एसिड डाई क्या होती है, वाटर सोल्यूबल डाई है, इजी है ये। तुम जब प्रैक्टिकल में करोगे तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में हाँ तुम्हारा टॉपिक भी है एसिड डाई का। ठीक है, फैब्रिक के ऊपर तुम्हें एसिड डाई ट्राई करनी है। तो ये वाटर सोल्यूबल डाई होती है, ईजिली वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, एक्सपेंसिव है क्योंकि एसिड डाई है, एक्सपेंसिव होगी। डाई जो जितनी भी तुम्हारी होगी ना वैसे तो एक्सपेंसिव होगी, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है सब में, जो सिंथेटिक डाई है वो। ठीक है, तो इसमें ये जो एसिड डाई है, देखो एसिड डाई जो है तुम्हारी प्रोटीन फाइबर्स पे की जाती है विद द हेल्प ऑफ सम टेट्रिक एसिड। मतलब प्रोटीन फाइबर में थोड़ा सा टेट्रिक एसिड डाला जाता है। ठीक है, और ये तुम्हारे प्रोटीन फाइबर पे की जाती है। अब थर्ड जो आती है हमारे पास वो है आजियो डाई। तो जो आजियो डाई होती है वो थोड़ी सी डेंजरस है। ठीक है, थोड़ी सी क्या, जितनी भी हमने डाई पढ़ी है सल्फ़र एसिड उनसे तो ये थोड़ी सी डेंजरस होती है। और ये जो की जाती है क्योंकि ये थोड़ी इसका रिएक्शन भी फास्ट होता है। रिएक्शन फास्ट होने की वजह से जिसका जितना रिएक्शन फास्ट होता है उसमें उतने ही केमिकल कंटेंट होते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा केमिकल कंटेंट होंगे तो वो उतनी ही ज़्यादा डेंजरस होती है। और किसके लिए, फैब्रिक के लिए। तो ये जो की जाती है मोस्ट कॉमनली डन ऑन सेलुलोसिक फाइबर्स या फैब्रिक और प्रोटीन दोनों पर की जाती है। ठीक है, अब देखो प्रोटीन फाइबर्स या प्रोटीन फैब्रिक्स मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या होता है। जो हमें प्रोटीन से मिलते हैं, प्रोटीन से मिलते, इट मीन्स एनिमल सोर्सेज से जो भी हमें फाइबर्स या रेशे मिलते हैं, जैसे वूल सिल्क हो गया तुम्हारा, तो वो वूल सिल्क, फ़र ले लो तुम, रैबिट फ़र हो गया, तो ये सब तुम्हारे हुए प्रोटीन बेस्ड फैब्रिक। ठीक है, अब यहाँ पे सेलुलोसिक की बात हो रही है। सेलुलोसिक फैब्रिक्स कौन से होते हैं, किन सेलुलोसिक फाइबर्स पे आजियो डाई की जाती है। सेलुलोसिक फाइबर्स वो होते हैं जो कि हमें प्लांट बेस्ड होते हैं, जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा कॉटन होगी, तुम्हारी कॉटन होगी, जूट होगी, लिलन होगी, हेम्प होगी, तो इस तरह के जो सेलुलोसिक हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो तुम्हारे हुए सेलुलोसिक फाइबर्स। ठीक है, और प्रोटीन तुम्हें पता ही है। तो आजियो डाई इन दोनों पर की जाती है और ये मोस्ट डेंजरस डाई होती है। फिर उसके बाद जो हमारे पास डाई आती है नेक्स्ट वो है रिएक्टिव डाई। तो जो रिएक्टिव डाई होती है वो क्या होती है, लार्ज स्केल पे यूज़ होती है इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है रिएक्टिव डाई। इसमें क्या होता है कि कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता। ठीक है, मतलब कोई एक्स्ट्रा केमिकल को यूज़ नहीं किया था। जो ये रिएक्टिव डाई जैसी है वैसे ये मोस्ट कॉमनली जो है कॉटन पर की जाती है, ईजी टू यूज़ होती है। और इसकी जो फास्टनेस है, मतलब जो कलर है, फास्टनेस का क्या मतलब होता है कि किसी भी कपड़े में ये चेक करना कि उसमें से कलर कितना रहेगा, किस टाइम तक रहेगा और कितना चलेगा वो फैब्रिक। ठीक है, तो मतलब कलर के टाइम पीरियड को चेक करना। तो इसकी जो फास्टनेस है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, रिएक्टिव डाई की। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डाई आती है वो है डायरेक्ट डाई है। वो तुम्हारी इजी टू यूज़ है, प्राइस में भी चीपर होती है। ठीक है, और लेकिन ये अब देखो जो चीज़ चीप होगी प्राइस में, ठीक है, वो इतनी ड्यूरेबल नहीं होगी।
ठीक है, सस्ती है तो इतना नहीं चलती, उसकी कलर फास्टनेस इतनी अच्छी नहीं होती। तो दिस आर नॉट मच ड्यूरेबल एंड कलर फास्टनेस इज़ नॉट मच गुड। ठीक है, फिर उसके बाद आती है एक तुम्हारी होती है नैप्थलीन डाई, जो मैंने तुम्हें प्रीवियस वाली वीडियो में भी बताया था कि नैप्थलीन डाई क्या होती है। नैप्थलीन मीन्स डाई के छींटे। तो उसमें भी तुम्हारा एक केमिकल कंटेंट यूज़ किया जाता है जिससे जो है डाई की जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के तुम्हारे सिंथेटिक डाई यूज़ होती हैं। प्रैक्टिकल में जैसे करोगे तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा। इतना सबको समझ में आ ही गया होगा। तो